वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 जो कि 2024-25 के लिए ये आपका सिलेबस है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में आपके कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन से चैप्टर हमारा प्रोज में आता है, कौन सा चैप्टर हमारा पोइट्री में आता है, कौन सा चैप्टर हमारा सप्लीमेंट्री में आता है। इसके अलावा हमें जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, कैसे उसको हम आसान भाषा में पढ़कर जानकर उसको अच्छे से कर सकते हैं। इस चीज़ को हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके सिलेबस को और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इसको आसान बना सकते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है ऊपर। ये आपका सिलेबस लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इंग्लिश लिखा हुआ है, क्लास 9 लिखा है। यहाँ पे आपके पूरे 100 मार्क्स को मैं डिस्कस करूँगा। 100 मार्क्स में आपको पता होगा कि जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, यानी स्कूल से आपको नंबर्स दिए जाते हैं। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले जो क्वेश्चन पैटर्न है और उसको कैसे हम समझ सकते हैं, वो आइए हम देख लेते हैं। तो पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं कि लिखा हुआ है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स सेक्शन ए। एक पेपर आपका होगा 70 मार्क्स का, और जिसको हम सेक्शन 70 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें सेक्शन ए होगा कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे। ये आपको 20 दिए होंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में क्या होगा? सेक्शन बी में कहा गया है कि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होंगे, जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होंगे जो कि आपके ये 50 मार्क्स के आएंगे। ये आपके 50 मार्क्स के आएंगे आपके पेपर में। ये इस प्रकार से 50 मार्क्स ये हो गया और 20 मार्क्स ये हो जाते हैं, तो 50 और 20 मिलकर 70 हो जाता है। 70 मार्क्स का ये आपका एक पेपर होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट की बात की गई है, जो कि कितने मार्क्स का आएगा? ये आपका 30 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे 100 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि 70 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है। तो आपको पता होगा कि 70 मार्क्स जो हमारा डिवाइडेड है ये 2 पार्ट्स में है। एक जनरल इंग्लिश में आएगा और ये आपका जो है लिटरेचर में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 70 मार्क्स में हमें क्या आएगा जनरल इंग्लिश में से। उसके बाद में आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारा रीडर सेक्शन होगा या प्रो सेक्शन होगा, उसकी बात करेंगे। जो हमारा प्रो सेक्शन या जो है ग्रामर सेक्शन है या फिर जो आगे का पार्ट है लिटरेचर सेक्शन, उसकी हम आगे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। ये आपका 35 मार्क्स का आता है। 35 मार्क्स में से सबसे फर्स्ट जो पार्ट आपका होता है वो रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का आता है। रीडिंग सेक्शन में हमें करना क्या है वो आइए हम देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दो क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या है? 1 शॉर्ट एंड सीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQs, ये आपका है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो अनसीन पैसेज पर बेस्ड होगा, जिसमें 3 MCQs मिलेंगे और ये 1 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके 3 मार्क्स के हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आता है? 1 अनसीन पैसेज, उसी पैसेज से फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा कि उसी जो है पैसेज से ही 3 जो है वेरी शॉर्ट आंसर आपको उसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखने होंगे, जो कि 2 नंबर्स के ये क्वेश्चन होंगे। तो ये आपका 6 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो एक आपका आ जाता है, कोई चाहे एंटोनिम्स पूछ ले, चाहे सिनोनिम्स पूछ ले, चाहे इडियम्स पूछ ले, चाहे फ्रेज पूछ ले, इस प्रकार से कुछ आएगा जो कि आपका 1 नंबर का ये होता है। तो कुल मिलाकर इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो इन तीनों को ऐड करने पर आपका ये 10 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया आपका जो सेक्शन था रीडिंग सेक्शन। अब आगे हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। तो जो हम राइटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो राइटिंग सेक्शन में आप देख सकते हैं ये भी आपका 10 मार्क्स का होता है, जिसमें लेटर राइटिंग, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट आर्टिकल, जो कि आपके 80 से 100 वर्ड्स के बीच में होने चाहिए। ये आपके 6 मार्क्स का होगा और ये आपका 4 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से ये 10 मार्क्स आपके हो जाते हैं।
अब आइए हम बात कर लें ग्रामर में से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो आइए देखते हैं ग्रामर में हमारे पास क्या है। ग्रामर की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका 15 नंबर का ग्रामर आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 MCQs बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें मिला के आपके आते हैं जो हैं 5 नंबर के, यानी 5 MCQ होगा, 5 MCQs होंगे जो एक नंबर के आएंगे और मिला के 5 क्वेश्चन ही आपके हो जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन, यानी ये 2-2 नंबर के ये क्वेश्चंस होंगे, कुल मिला के 6 नंबर के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 6, 5, 11 नंबर आपका हो जाता है। और अगर हम लास्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि ट्रांसलेशन होता है, इसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आता है 4 नंबर का एक, तो इसको आप कर सकते हैं 4 नंबर का ट्रांसलेशन, वो आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको उसी में करवा दिया जाएगा। इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा पार्ट शुरू हो जाता है लिटरेचर का, तो यहाँ पे लिटरेचर में आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिटरेचर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो लिटरेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बिहीव, ये आपका बुक का नाम है, 35 मार्क्स का लिटरेचर आता है, 35 ऊपर पढ़ चुके हैं हम और 35 ये नीचे आपका है। तो बिहीव जो है ये आपका 23 मार्क्स का आता है, जिसमें में से आप देख सकते हैं कि जो प्रोज सेक्शन है वो आपका 15 मार्क्स का आएगा। प्रोज में हमें मिलेगा क्या क्या, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे 2 MCQs बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट ये आएगा। इसका मतलब ये है कि प्रोज में एक पैसेज दिया होगा आपके पार्ट से जो बेस्ड होगा 2 मल्टीपल क्वेश्चन के साथ में वो दिया होगा, उसको आप पढ़ के और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहाँ पे 3 MCQs मिलेंगे आपको जो कि लेसन से आएंगे, ये लेसन 1 से लेकर और लास्ट लेसन तक सारे इसी में रहेंगे, उसमें में से किसी भी लेसन से पूछा जा सकता है। ये 3 आपका आएगा, इसको आप देख सकते हैं। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, इसमें 2 शॉर्ट आंसर आपको लिखने हैं जो कि आपके 3-3 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से ये 6 नंबर का हो जाएगा। 2 क्वेश्चन लिखने हैं पूरे जो है लेसन में से मिलाकर, ये आएगा आपका। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें आपको एक लॉन्ग आंसर मिल जाएगा जो 60 वर्ड्स में आपको इसके लॉन्ग आंसर को लिखना है, ये आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरह से ये 15 मार्क्स हमारा जो हो जाता है प्रोज से कंप्लीट। अब इसके बाद में अगर हम बात करें पोएट्री की, तो पोएट्री में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाता है 2 MCQs बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, इसमें एक स्टेंजा दिया होगा, स्टेंजा पर 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको उसी स्टेंजा में से ढूंढ कर लिखना होगा। पोएट्री सेक्शन आपका 8 मार्क्स का आएगा, तो आप इसमें में से 2 नंबर इससे आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 में आपके 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपके लेसन बेस्ड होता है, यानी पोएट्री का जो लेसन होगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसका आप आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल जो होता है वो आपको अपने सिलेबस में से कोई भी 4 लाइन की पोएम को लर्न कर लेना होता है, जो कि 3 नंबर का होता है, ये आसानी से आपको मिल जाता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, जितनी भी पोएम दी हुई हैं उसमें में से इसको आपको सेंट्रल आइडिया को लिखना होता है, आप उसको सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक शुरू हो जाता है वो आ जाता है मोमेंट्स। मोमेंट्स यानी सप्लीमेंट्री पार्ट है ये। सप्लीमेंट्री में आपको जो क्या क्या चीज़ें आएंगी इस पार्ट से वो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कितने मार्क्स का आएगा, तो ये आपका 12 मार्क्स का आएगा। 12 मार्क्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 15 आपका होगा 5 MCQs बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, यानी जो आपके लेसन दिए हुए हैं सप्लीमेंट्री से उसमें में से ये आपके 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनको आपको देख के करना है। तो वो आप लेसन पढ़ेंगे, उसके जो है कहानी को याद रखेंगे, आसानी से इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि 30 to 40 आंसर्स का ये भी आएगा। ऊपर प्रोज में 2 लिखने के लिए आते हैं, सप्लीमेंट्री में 1 लिखने के लिए आपका आता है, तो ये भी आपका 3 नंबर का हो जाएगा। और अगर हम लास्ट में बात करें तो लास्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें आपको 1 लॉन्ग आंसर लिखना है 60 जो है वर्ड्स में, ये आपका 4 नंबर का आएगा। इस प्रकार से ये 12 नंबर यहाँ से हो गए, 8 नंबर यहाँ से हो गए और आपके 15 नंबर वहाँ से हो जाते हैं। कुल मिलाकर आपके 35 नंबर ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है।
अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर को छोड़ देना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।